नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम वीक न्यूज। अंबेडकर पार्क लखनऊ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती धूमधाम से मनाई गई। वहीं पर अनुराग ओझा ने बीजेपी सरकार के ऊपर तीखा वार किया। ब्यूरो रिपोर्ट ज्ञानचंद। लखनऊ के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क में जो एक काफी समय से काफी विख्यात पार्क डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मायावती के कार्यकाल में बना हुआ है और उसमें आज डॉक्टर भीमराव का 133वां जन्मदिन के उपलक्ष्य में लोग यहाँ पे आए हुए हैं। आप देख रहे हैं क्राइम वीक न्यूज। इस समय हम मौजूद हैं लखनऊ अंबेडकर पार्क में। आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का 133वां जन्मदिन मनाया जा रहा है, जिसके उपलक्ष्य में आज यहाँ पे माने जाने अनुराग ओझा जी आए हुए हैं और उनसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में कुछ जानकारी लेंगे और इस देश के राजनीति के बारे में कुछ मुद्दों पे भी चर्चा किया जाएगा। सर, पहले तो आपका आज इस अंबेडकर पार्क में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी 133 जन्मदिन के अवसर पे जो आप आए उसके लिए बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो आज 133वां जो जन्मदिन मनाया उसके बारे में आप क्या कहेंगे और जनता और देशवासियों को क्या संदेश देंगे? देखिए, देशवासियों को मेरा बार बार एक ही संदेश रहता है, दो चीज भाई जी। पहली तो शिक्षा, क्योंकि शिक्षा एक समान होनी चाहिए। ये नहीं कि आपको दूसरी शिक्षा, हमको दूसरी शिक्षा। स्वास्थ्य जी, आपने देखा होगा कि अभी हर्षवर्धन की तबीयत खराब हो जाए तो उसको बड़ी वाली हॉस्पिटल मिलेगा, बढ़िया वाला, और आपकी और हमारी तबीयत खराब हो जाए तो जिला अस्पताल में भी ढंग से दवाई नहीं होती है। तो मतलब स्वास्थ्य भी एक समान होना चाहिए। जैसे बाबा साहब समानता की बात करते थे बार बार। समानता मानववाद की क्या पहचान है? ब्राह्मण और SC ST एक समान, मतलब कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। जो जातिवाद वाले लोग हैं उनको कहीं ना कहीं खत्म करने की अब प्रोग्राम बनाना चाहिए। लेकिन सत्तासीन लोग जो हैं वो संविधान बदलने की फिराक में हैं। तो भैया, मैं तो जनता से सीधी एक भाषा में कहना चाहता हूँ कि जो संविधान बदलने की बात करता है उनको बदल दीजिए, क्योंकि अगर आप उनको नहीं बदलते हैं तो आपके संविधान को बदलने में ज्यादा समय लगने वाला नहीं है। संविधान लिखने में तो ज्यादा समय लग गया था, लेकिन संविधान बदलने में ये लोग कह रहे हैं ना कि 400 पार दे दीजिए। बोलता है नहीं बोलता है? अरे भाई बोलो, बोलता है कि नहीं बोलता है? अब बताइए कि जो लोग बोलते हैं कि 400 पार दीजिए, संविधान बदल देंगे, तो ऐसे लोगों को बदलने की जरूरत है। नहीं, जहाँ पे देखा जाता है। आपका क्या नाम है? हमारा नाम ज्ञानचंद। तो आप बताइए कि अगर संविधान ना होता और मेरे अंदर मनुवाद कूट के भरा होता तो हम कहते भैया आप लोग हम दोनों एक साथ कैसे बैठ सकते हैं? जो पहले होता था बाबा साहब के जमाने में हुआ है। और अगर बहुत सारी चीजें ऐसी देखी गई है जो अगर आप चाहते हैं, अगर आप मैं देश के तमाम 85% बहुजनों से कहना चाहता हूँ कि अगर आप वही चाहते हैं कि फिर से वही चीज हावी हो जाए तो भैया आप उनको फिर सत्ता में लाइए और संविधान बदल दिया जाएगा तो वही होगा। कहीं ना कहीं समाज की भी तो जिम्मेदारी होती है। अगर समाज के बारे में संविधान बदलने की ऐसी बात की जा रही है, संविधान के बारे में कोई बात, लोग उस पर यूज क्यों नहीं होते हैं? ये देखिए, सबसे ज्यादा भागीदारी इस देश में किसकी है? ये भी तो जनता का ही होना चाहिए, नहीं, उनको भी तैयार होना चाहिए। आप एक पत्रकार मत बनिए, आप एक जनता ही, हम लोग नॉर्मली बातचीत कर रहे हैं। नहीं तो आप पत्रकार बन के बात करते तो हम एक्टिविस्ट की तरह बहुत शानदार जवाब देते। आप बताइए कि इस देश में सबसे ज्यादा भागीदारी बहुजन समाज की है, 85%। बहुजन समाज के लोग कोई भी मतलब बोल रहा है कि संविधान बदल जाए, कोई भी चू नहीं कर रहा है। भाई एक चीज बताइए कि जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो भी अभी विशेष नहीं बोल रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं, कुछ लोग बहुजनों में बोल रहे हैं, कुछ लोग मुसलमानों में। जो 3% लोग हैं मनुवादी किस्म के लोग हैं, उनको तो संविधान अभी बदल दिया जाए या 4 दिन बाद बदल दिया जाए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो तो चाहते हैं कि मनुस्मृति लागू हो जाए। है चाचा कि नहीं? और मनुस्मृति लागू होते ही सबसे ज्यादा नुकसान किसका? बहुजनों का होगा। तो बहुजन को ही तय करना पड़ेगा ना। हम तो भाई कहते हैं कि आप लोग आंदोलन करने के लिए तैयार हुई। अनुराग ओझा सबसे आगे चल रहा है संविधान बचाने, और अनुराग ओझा हर पोस्ट में हर जगह बोलता है कि संविधान बचाओ, सरकार हटाओ। जैसे आपने अभी शिक्षा की बात की, कहीं कहीं तो होता है, जैसे हमारा क्षेत्र या ग्राम सभा, हम कहीं गांव में आप जाएं पता करें कि कहीं के अपने ही जो अपने घर परिवार के लोग हैं वो स्वयं ने अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। ऐसे भी ये भी देखा जाता है। देखिए, जब शिक्षा पर 18% की GST लग जाएगी, इस कलम की कीमत 5 रुपया थी और आज इसका कीमत 15 रुपया हो जाएगी, तो आप बताइए कि गरीब, पिछड़ा, किसान, आदिवासी पढ़ा पाएगा अपने बच्चे को? नहीं पढ़ा पाएगा। आप बताइए कि अभी 200 रुपए की दिहाड़ी करने वाला नहीं, जहाँ प्राइमरी स्तर से अगर देखेंगे वहाँ तो शिक्षा इतना महंगा तो नहीं हुआ है ना। अब शिक्षा हर जगह महंगी हो गई, अब आगे हो गई। शिक्षा और स्वास्थ्य मैं बार बार बोलता हूँ फ्री होनी चाहिए। बिल्कुल। आप बताइए कि राशन फ्री दे सकते हैं तो शिक्षा फ्री दे सकते हैं कि नहीं?
हाँ, शिक्षा भी दे सकते हैं फ्री, लेकिन ये शिक्षा फ्री नहीं देंगे, क्योंकि जानते हैं कि जिस दिन ये लोग शिक्षित हो गए तो इस दिन ये अंबेडकर बनेंगे, फूले बनेंगे, पेरियार बनेंगे, कलाम बनेंगे और फिर हमसे सवाल पूछेंगे। और आज की जो सरकार है वो चाहती है कि कोई हमसे सवाल न पूछे। गूंगा और बहरा बन के गांधी जी के 3 बंदर थे। एक बंदर क्या कर रहा था? आंख बंद कर दिया था, दूसरा मुंह बंद किया था, तीसरा कान बंद किया था। तो क्या ये स्थिति हमारे समाज की भी हो गई? तो आज हमारे समाज को वर्तमान सरकार ने पत्रकारों का मुंह बंद करवा दिया है, किसी का चश्मा पहना दिया है और ऐसा हल्ला मचा दिया है कि किसी को सुनाई ही नहीं देता है। एक ही नारा सुनाई देता है जो 22 जनवरी को हुआ था, राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे और किसान आएंगे तो 10-10 इंच की कील बिछाएंगे। अब आप बताइए, आपको मालूम होगा मध्य प्रदेश में परवेश शुक्ला ने एक आदिवासी समाज के ऊपर जो पेशाब करने का काम किया था, वो कृत्य कैसा था? उससे मनुवाद और मनुस्मृति उजागर होती है कि नहीं? बिल्कुल। हम घूस लेके आते तो आपके पास नहीं आते हैं। नहीं, घूस वाले भी आते हैं। ना, घूस वाले यहाँ नहीं आएंगे। यहाँ नहीं आएंगे? नहीं। तो यहाँ तो भाई साहब, यहाँ घूस वाले और कोई पत्रकार दिख रहा है? अगर घूस लेना होता तो पत्रकार यहाँ बैठे हैं ना, आपसे पूछने नहीं आते। क्या कह रहा हूँ कि यहाँ पे जितने भी बैठे हैं ये सब अपने आप में शेर हैं। बिल्कुल। और आज शेरों के बाप का बर्थडे है। शेर किसका बर्थडे है? शेरों के बाप का बर्थडे। और शेर का बाप बब्बर शेर होता है। बिल्कुल। और आप जैसे लोग शेर से नहीं निपट सकते हैं तो बब्बर शेर से कैसे निपटेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, पहले बेटों से बात करो, फिर बाप से। समझ रहे ना? बाबा साहब तमाम देशवासियों के बाप शेर से कैसे निपटेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, पहले बेटों से बात करो, फिर बाप से। समझ रहे ना? बाबा साहब तमाम देशवासियों के बाप और ये हमारी माँ, ये हमारी माँ और बाप, क्योंकि हमारे माँ बाप ने हमको जन्म दिया है और ये हमारे जो माँ बाप हैं इन्होंने हमको तमाम अधिकार दे दिए। अनुराग ओझा यहाँ पे खड़ा होकर सरकार की बखिया उधेड़ रहा है तो इनकी वजह से। बिल्कुल। अनुराग ओझा आपको दलाल भी बोल पा रहा है तो इनकी वजह से। आप बोल सकते, स्वतंत्र। अनुराग ओझा संविधान विरोधियों को छठी का दूध याद दिला रहा है तो किसकी वजह से? इनकी वजह से। तो हम तो भाई साहब इनको भी लेकर चलेंगे। इस वर्ग के लोग उनको ऊंचा आगे बढ़ाने के लिए आप बहुत मेहनत कर रहे हैं और इस तरीके से अनुराग ओझा की बात को दूर दूर तक हमारे जितने भी युवा भाई हैं सबको इनकी बातों को रह के आगे बढ़ना चाहिए और अपने समाज के लिए लड़ना चाहिए। हाँ बिल्कुल। मैं एक चीज आपको फिर बता दूं कि बहुजन समाज को अपना नेता चुनना चाहिए। तो आप जो चंद्रशेखर रावण के बारे में जिसे अलग से पार्टी बनाया है और हमारी माया बहन मायावती जी को भी फॉलो करता हूँ और चंद्रशेखर रावण जी को भी फॉलो करता हूँ। मैं दोनों में कोई कमी नहीं ढूंढता हूँ। दोनों हमारे लिए आदर्श हैं, दोनों प्रेरणा स्रोत हैं और मैं दोनों लोगों के विचारधारा को मानता हूँ। मैं कलाम साहब की भी विचारधारा को मानता हूँ, मैं भगत सिंह की भी विचारधारा को मैं मानता हूँ, मैं मान्यवर काशीराम की विचारधारा को मैं मानता हूँ, मैं ज्योतिबा फूले की विचारधारा को मानता हूँ, मैं सावित्रीबाई फूले माँ की विचारधारा को मैं मानता हूँ। मैं तमाम विचारधाराओं को मानने का काम करता हूँ जो संविधान के हक और अधिकार की बात करती हैं, देश प्रेमियों का बात करते हैं और देश की एकजुटता का बात करते हैं। बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षित रहो, संगठित रहो, संघर्ष। तो आप लोगों को संघर्ष करना पड़ेगा क्योंकि खाली पेट भजन होए ना गोपाला। तो भाई साहब जब आप लोग शिक्षित हो जाएंगे तो सरकार से सवाल पूछेंगे और जिस दिन आपने सरकार से सवाल पूछना शुरू कर दिया, जितना जितना वादा किया था, चाहे 2 करोड़ रोजगार का हो या 15 लाख का हो या शिक्षा का हो या समानता का हो या महिलाओं को अच्छी सुरक्षा का हो या किसानों की आय दुगना करने का हो, उन तमाम वादों को उनको पूरा करना। मायावती कहीं ना कहीं ये अपने समाज को इस समय क्यों ध्यान नहीं दे रही हैं? मैं एक चीज बताऊं कि चुनावी मुद्दों पे उनको मैं आज आपको बता दूं एक चीज, ग्रामीण क्षेत्र वो भी प्रचार कर मैं आपको वहाँ क्यों नहीं ध्यान दे? मैं आज आपको एक चीज बता दूं कि बीजेपी हर दिन चुनाव लड़ने की मूड में होती है। बस वही। और बहुजन समाज के लोगों को ये जानने की जरूरत है। यही चीज जो हम आपसे। और मैं फिर आखिरी बार भाई कहता हूँ कि बहुजन साथियों आंख खोल लो, जाग जाओ। अगर ये 4 तारीख के बाद गलती से आ गए
4 तारीख के बाद हम अगर गलती से ये लोग आ गए सत्ता में तो संविधान बदल दिया जाएगा और फिर मनुस्मृति जैसी किताबों को लागू कर दिया जाएगा। फिर कोई बाबा साहब नहीं आएगा कि संविधान लिखेगा और मनुस्मृति को जलाएगा, ऐसा कोई भी नहीं आएगा। ऐसा महापुरुष अब भारत में पैदा होना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। तो बाबा साहब की जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत 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 जय 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 जय।